विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो पूर्ववर्ती नाम था वो था अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, ISC, इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे जाना जाता था। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो महानिदेशक है वो इथियोपिया से है। इथियोपिया जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, वहां से है। और इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। ये बात क्लियर। नाम क्या है उनका, टेड्रोस। टेड्रोस नाम याद रखिएगा, ठीक है। टेड्रोस ए, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। गैब्रेसेस। चलिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगी इकाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी है जिसके सभी सदस्यों ने, प्रत्येक सदस्य ने इसकी सदस्यता ली है। इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन सामान्यतः अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके सहयोग से कार्य करता है, ठीक है, उनके सहयोग से कार्य करता है। उद्देश्य क्या है इसका, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का जो उच्चतम संभव स्तर है उसे क्या करवाना, उपलब्ध करवाना, या फिर संभव स्तर को प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियां, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना। सरकारों के अनुरोध पर, अगर जो सरकारें होती हैं वो अनुरोध करती हैं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। तो ये सब इसका क्या था, उद्देश्य था। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव 3 व्यक्तियों ने रखा था। उन 3 व्यक्तियों का भी नाम जानना चाहिए। एक तो चाइना से थे, नाम था जेमंगजे, कार्ल एवं नॉर्वे से, एंड गेराल्डो डी पाउलो सोयूज, ये ब्राजील से थे। इन तीनों लोगों ने, इन 3 महानुभावों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लाया जाए, इसका क्या किया था, स्थापना की बात की थी, ठीक है। अब देखिए, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हरारे, अफ्रीका में हरारे में है ये। कोपेनहेगन जो कि यूरोप में है। न्यू दिल्ली, साउथ ईस्ट एशिया में न्यू दिल्ली में इसका है क्षेत्रीय कार्यालय। और उसके बाद भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। कब बना था, 12 जनवरी 1948 को बना था, ठीक है। उसके बाद आइए वॉशिंगटन डीसी USA, कायरो ईस्ट मेडिटेरेनियन, मनीला वेस्ट पैसिफिक, एंड ये सब हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए 6 क्षेत्रीय कार्यालय। कौन से, हरारे अफ्रीका याद कर लीजिए, कोपेनहेगन यूरोप, न्यू दिल्ली साउथ ईस्ट एशिया, वॉशिंगटन डीसी USA, कायरो ईस्ट मेडिटेरेनियन, एंड मनीला इज वेस्ट पैसिफिक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। WHO की जो नीतियां होती हैं उनका निर्धारण, बजट की समीक्षा, ये सब करना इसका कार्य होता है, ठीक है, अनुमोदन इत्यादि। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो हम पढ़ रहे हैं, सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधि, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से ये बनी होती है, ठीक है, उन्हीं लोगों से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व, आप ध्यान से सुनिए, अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भी नामित किया जाता है। इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते
के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक परिषद जो इकोसोक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स थे उसमें से ये भी एक है, इकोसोक को रिपोर्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकारी बोर्ड कुल सदस्य, अब ये कार्यकारी बोर्ड होता है इसमें, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, और ये किसमें से चुने जाते हैं? 194 में से। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कुल कार्यकारी बोर्ड कुल सदस्य 34, जिनका चुनाव 194 सदस्यों में से होता है। इनका कार्यकाल 3 इयर्स का होता है। मींस ये कितने समय तक रहेंगे? 3 साल तक रहेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां जो सत्र है उसके बारे में अब जानते हैं। 75वां सत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जिनेवा में 22 से 28 मई 2022 को हुआ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वहां पर 22 से 28 मई 2022 को आयोजित किया गया। ठीक है, अब चलिए बिंदु देखते हैं हम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एक अधिक लचीले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 का विषय क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका विषय था 2022 का, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो कि हेडक्वार्टर है WHO का। भारत के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य और कार्यकर्ताओं, क्या है नाम? आशा को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में, 75वां जो विश्व स्वास्थ्य सभा था उसमें जो आशा होती है, जो कार्यकर्ता होती हैं सामाजिक स्वास्थ्य की, उन्हें क्या किया गया है? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। रट लीजिए इसे, रट लीजिए, मैं बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया ताकि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना और क्षेत्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जा सके। जो उनका योगदान होता है उसको क्या किया जाए? मान्यता दिया जा सके। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी, और 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 2020। ठीक है, 34 सदस्य होते हैं ना, और सदस्य है ये जो बोर्ड होता है, और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 2020 में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।